दोस्त आज की वीडियो का शुरुआत करते हैं प्रशांत किशोर से। बहुत सारे लोग टकटकी लगा के इंतजार कर रहे थे कि आखिर प्रशांत किशोर आगे क्या करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से संवाद के दौरान क्या बोलेंगे, कि उनका आगे का रणनीति क्या है, बिहार में ही रहेंगे या फिर चले जाएंगे वहाँ जहाँ से वो आए हैं, या फिर वो संन्यास वाले मामला पे क्या कहते हैं, वो इस्तीफा वाले मामला से क्या कहते हैं। सारी चीज़ों पे आज जवाब दिए और सबसे पहले तो वो क्लियर तौर से जनता से ही सवाल पूछते हैं कि भाई हम हैं क्या, हमने किया क्या है कि हम संन्यास दे दे या फिर इस्तीफा ले। जिस तरीके से आप हैं उस तरीके से हम एक साधारण आदमी हैं जो बिहार बदलने का कोशिश कर रहे हैं, तो हम बिहार बदल रहे थे, बदल रहे हैं और आगे भी बदलेंगे। फिर इसमें सवाल उठता है कि आप जो जनसुराज पार्टी बनाए हैं, आप जो राजनीति कर रहे हैं, उस राजनीति को तो छोड़ दीजिएगा, उस राजनीति को तो संन्यास ले लीजिएगा। तो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि देखिए हम राजनीति करते ही नहीं हैं, हम बिहार सुधारने के बारे में बात कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। वो आज भी कर रहे थे, कल भी कर रहे थे, और इसका अगर शॉर्ट आंसर चाहते हैं तो बस इतना समझ लीजिए कि नीतीश कुमार ने पैसा देके वोट खरीदा है, इसलिए प्रशांत किशोर राजनीति नहीं छोड़ेंगे, वो आगे भी प्रयास करते रहेंगे। खैर आप नीचे कमेंट में बताओ कि आगे और क्या क्या बदलाव करना चाहिए जिससे जनसुराज पार्टी को ज़्यादा वोट आ सकता है, और आप ये भी बताना कि प्रशांत किशोर को आगे बिहार में अपना आजमाना चाहिए किस्मत या फिर नहीं। खैर जनसुराज के बारे में बात हो ही रहा है तो आपको केसी सिन्हा के बारे में बताते हैं। आपने इनका नाम तो जरूर से सुना होगा, ये बहुत सारा किताब लिखे हुए हैं जिससे लोग डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर बनते हैं, और वो जनसुराज से चुनाव लड़े थे तो हार गए थे, और हारने के बाद ये ट्रेंड करने लगे थे कि बिहार के लोग कुछ समझते नहीं हैं और वो अच्छे अच्छे लोगों को हरा देते हैं। इसके बाद केसी सिन्हा का भी प्रतिक्रिया आता है, जिसके बाद से लोगों को धन्यवाद कहते हैं और एक अनाउंसमेंट करते हैं जिसमें वो बताते हैं कि मैं समाज सेवा के लिए, बच्चों के शिक्षा के लिए अब फ्री क्लास भी बच्चों को दूंगा, जो सच में बहुत बड़ी बात है। क्या कहा आप खुद सुन लो। मैंने शुरू से कहा है कि चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो या मेरा अपना कार्य क्षेत्र, शिक्षा के माध्यम से मैं बिहार की सेवा करता रहूंगा। मुझे आज आपको बताने में अपार खुशी हो रही है कि बिहार के बच्चों के लिए निःशुल्क ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था पर मैंने काम शुरू कर दिया है। जल्दी ही आपसे इसकी विस्तृत जानकारी साझा करूंगा। मेरा संकल्प है कि बिहार के बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें। आपके समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के बारे में। भाई साहब क्या ही लोग जम के इनको ट्रोल कर रहे हैं, और अब तो मंच पे खेसारी लाल यादव को मुद्दा बना के क्या रेले गोलू राजा और राकेश मिश्रा मिलके, अनुपमा यादव थोड़ा सपोर्ट में भी आई थी तो गोलू राजा उनको एकदम दबा के खेसारी लाल यादव का मजाक बना देते हैं मंच पे। खैर होता क्या है वो हम आपको बताते हैं। एक मंच सजा था जहां पे राकेश मिश्रा, गोलू राजा और अनुपमा यादव सब लोग आए हुए रहते हैं। सबसे पहले तो मंच पे जाते हैं राकेश मिश्रा, वो भी अपने गाने के बारे में बात करते करते सीधे चले जाते हैं चुनाव पे, और चुनाव में वो खेसारी लाल यादव को इनडायरेक्टली टारगेट करते हुए सबसे पहले तो कहते हैं कि जिसके पास ताकत होता है वो बोलता नहीं है, वो दिखाता है। और वो कुछ इस तरीके से दिखाना चाह रहे थे कि जैसे देखो जाके आज पवन सिंह किस तरीके से बिना ज़्यादा कुछ बोले पूरा तहलका मचा दिए। बाकी वही बात करें खेसारी लाल यादव के बारे में तो इतना बड़ा सुपरस्टार है, मिलियंस में उनका गाना ही जाता है और 80,000 वोट भी नहीं मिला। खैर आपको बता देते हैं राकेश मिश्रा इतना ही नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे बहुत खेसारी लाल यादव के बारे में इनडायरेक्ट वे में बोलते हैं कि जितना जानता नहीं है उससे ज़्यादा बोलता है, सब नारायण के हाथ में है, उसको समझ में नहीं आता है कि कौन कितना सीनियर है, क्या है, और एग्जैक्ट क्या बोलते हैं राकेश मिश्रा वो आपको सुनना चाहिए। बहुत एग्रेसिव होकर बोल रहे थे। बड़ा अच्छा था, तुम गीतकार बड़े थे, तुम्हारे लेखनी से तुम्हारे कलाकार बड़े थे, उनको पता ही नहीं चला कि शब्द कहाँ क्या कहना है, वो तो अहंकार में समझ गए कि हम ही संस्कार बड़े थे। नहीं दोस्त इतना ही नहीं, आगे जब अनुपमा यादव मंच पे चढ़ के एक गाना गाती है तो उस पे टूकते हुए गोलू राजा भी खेसारी लाल यादव पे टिप्पणी कर देते हैं। अब आप इस बात को तो जानते ही है कि अभी खेसारी लाल यादव के नाम से व्यू जाएगा, किसी का भी स्टेज शो बहुत ज्यादा तेजी से वायरल हो जाएगा, तो फिर गोलू राजा जो है वो भी खेसारी लाल यादव पे टिप्पणी करने लगते हैं, उनका इनडायरेक्ट वे में मजाक उड़ाने लगते हैं। इहे गा के तो खेसारी के हरा दिहलू। ई कब गई? अगर हम अगर हम हरा देनी तो तू काहे ना आके जिता देला। जिसपे गोलू राजा कहते हैं कि नहीं इस तरीके से तो काम बिल्कुल नहीं चलेगा, अगर बुलाना है तो न्योता तो भेजना पड़ेगा, तब जाके ही हम किसी के पास जाएंगे। तो इस पे अनुपमा यादव रिप्लाई करती है कि अगर आज मेरे बड़े भाई गोलू राजा की तरफ इशारा करते हुए कि चुनाव में खड़े होते हैं तो मैं तो बिना बुलाए ही चले आऊंगी। तो गोलू राजा कहते हैं कि नहीं, हमको आप जैसे हीरोइन का, आप जैसे कलाकार का जरूरत नहीं है, कि हम आपको बुलाएंगे ही नहीं, और इसलिए नहीं बुलाएंगे क्योंकि जब हम चुनाव लड़ेंगे, जब हमको जीतना होगा तो हम उस समय ही जीतेंगे।
मिलेंगे, जब जनता के पास जाएंगे, जनता से मिलेंगे, उनके सुख दुख में आएंगे। हाँ, आप नाचने गाने के लिए ठीक है, भीड़ इकट्ठा करने के लिए ठीक है, लेकिन आपके आने से और किसी के आने से कोई हारता जीतता नहीं है। खैर, आपको बता दें, अभी जब सब लोग बोल रहे हैं तो इस पे दिनेश लाल यादव निरहुआ भी मजा लेते हुए ANI के साथ इंटरव्यू देते हैं, जिसका वीडियो क्लिप तो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन दिनेश लाल यादव निरहुआ आज चुनाव खत्म होने के बाद भी खेसारी लाल यादव पर टिप्पणी कर रहे हैं। भाई, वो कह रहे हैं कि देखिए, खेसारी लाल यादव को मंदिर का जहां जगह है वहां पे हॉस्पिटल चाहिए था, तो खेसारी लाल यादव के दिमाग को दुरुस्त करते हुए इस बात को बता दें कि वहां पे मंदिर के बगल में हॉस्पिटल बन चुका है, वहां पे कॉलेज भी बन चुका है, और इतना ही अगर हॉस्पिटल और कॉलेज बनवाने का शौक है, इतना ही जब वो करना चाहते हैं, तो फिर उनको क्या करना चाहिए कि जाके और जहां बाबरी मस्जिद के लिए ज़मीन दिया हुआ है वहां पे हॉस्पिटल बनवा देना चाहिए। अगर खेसारी लाल यादव एक बार बयान भी दे दे तो फिर हम लोग मानेंगे कि हाँ, खेसारी लाल यादव दोनों तरफ की बात करते हैं। खैर, आपको बता दें, जब सब मजा ले ही रहा है तो फिर विशाल सिंह कैसे पीछे रह सकते हैं, वो भी वीडियो बनाते हैं, वो भी खेसारी लाल यादव को रेलते हैं। इंसाफ मंदिर में होता तो न्यायालय नहीं होता, ठीक है, और विद्या अगर सरस्वती में होती तो विद्यालय नहीं होता। और तुम अगर इस दुनिया में नहीं आते तो इस धरती के हर गांव के घर के शादी में लौंडा नाच नहीं होता। तो ये इतने सारे विद्यालय बनाने की क्या जरूरत है? हम कम से कम 50 मंदिर सरस्वती का ही बना देते। पहले तो सरस्वती जी के नाम क्या के जी लगा, तेरे साथ पढ़ती तेरी दोस्त है, एक कंटाप मारूंगा, 4 विधानसभा घूम करके अपने विधानसभा में लौटेगा वापस। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सारे सनातन वाले लोग कह रहे हैं। और बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये इंसान जब तक खाएगा नहीं तब तक सुधरेगा नहीं। कुछ दिन पहले इसने राम जी के बारे में भी ऐसे ही बोला था। मैंने राम के बारे में थोड़ी कुछ कहा। राम जी बोल। ऐसा लग रहा है इलेक्शन लड़ने नहीं, हमारे भारत के मंदिरों का विरोध करने के लिए आया है इंसान। इसको देख करके लालू यादव जी का लाइन नहीं आता जाता कि फिर वही बात कर रहा है, मरेंगे एक मुक्का नाच के गिर जाओगे। खैर, बात करें खेसारी लाल यादव के बारे में तो सच में इन सारी चीज़ों से खेसारी लाल यादव को बहुत बड़ा धक्का लगा है, और खेसारी लाल यादव इस पे इंटरव्यू भी देते हुए ये कहते हैं, सच पूछिए ना तो 5 साल अब मैं कुछ कमा नहीं पाऊंगा। अब 5 साल मेरे पास कोई कमाई नहीं होने वाली। हाँ, गाना गाएंगे हम, क्योंकि मैं गाने के बिना जी नहीं सकता, एक्टिंग के बिना जी नहीं सकता, अपनी कला के बिना तो मैं 5 दिन नहीं रह पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। चलो दोस्त, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लालू प्रसाद यादव के फैमिली ड्रामा के बारे में। सच बता रहे हैं, अगर इलेक्शन के बाद कुछ सबसे ज्यादा ट्रेंड में है तो वो लालू प्रसाद यादव के फैमिली ड्रामा जो है वो एकदम ट्रेंड में चल रहा है, और वो अब एक स्टेप आगे बढ़ चुका है और एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो चुका है। लेकिन उससे पहले थोड़ा आपको कॉन्टेक्स्ट समझा देते हैं। सबसे पहले तो तेज प्रताप यादव घर से बाहर निकाला जाता है, फिर आरजेडी बहुत बुरे तरीके से चुनाव हार जाती है, फिर रोहिणी आचार्य अपने घर से रोते हुए बाहर निकलती है और बहुत बड़ा बड़ा आरोप लगाती है। अगर उस आरोप के बारे में जानना है तो आपको ये सब वीडियो जो मैंने पुराना बनाया है उसको देखना होगा। अब ये रोहिणी आचार्य जो है वो एक कॉल रिकॉर्डिंग पत्रकार से बात करने के दौरान रिलीज करती है, और पत्रकार से ही एकदम सवाल पूछने लगती है कि आप कौन होते हैं मेरे फैमिली मैटर में बोलने वाले। और कॉल रिकॉर्डिंग कुछ इस प्रकार का है। आप अपनी बेटियों को बोलिएगा, आप अपनी बहन को बोलिएगा, आप अपनी माँ को बोलिएगा, आप अपनी बहू को बोलिएगा। आप इस बेटी का जिम्मा नहीं लिए हैं, इस बेटी का जिम्मा लालू यादव, राबड़ी देवी लिया है। और कितना बार हम अपने मायके में आके बैठते हैं, जाके हिसाब किताब कर लीजिएगा। आपकी तरह घटिया आदमी नहीं है, समझे? इतना ही नहीं दोस्त, सबसे ज्यादा शॉकिंग बात तो ये है, लालू प्रसाद यादव को किडनी देने वाली बेटी रोहिणी आचार्य ही है। वो कॉल रिकॉर्डिंग में ही बात करने के दौरान इस बात को रिवील करके बताती है कि तेजस्वी यादव जो है वो जब किडनी देने का बात आया तो वहां से भाग गए, तब जाके रोहिणी आचार्य किडनी दी। क्या था वो पूरा वाक्य, आप खुद सुन लो। जब देने का बात आया तो बेटा भाग गया और आप आए किडनी देने के लिए। नहीं, ये जानकारी मैं जानता हूँ कि कोई भागेगा नहीं। लालू जी को किडनी देने के लिए करोड़ों लोग हैं। ये तो आइए ना, नहीं, आइए ना। लालू यादव जी की तरह बहुत करोड़ों लोग बेचारा किडनी के लिए मर रहा है। आइए आप लोग दीजिए कक निकाल के। चलो दोस्त, आगे बढ़ते और बात करते हैं एक हैरान कर देने वाला डेटा के बारे में, जिसको देखने के बाद सब लोग शॉक्ड रह गए। और ये डाटा ये है कि भारत में जो 87% जेनजी हैं वो क्रिएटर हैं, वो वीडियो बनाते हैं। आपको बता दें,
इसका मतलब ये हुआ कि 100 में से 87 लोग जो हैं वो वीडियो बनाते हैं और सब्सक्राइबर कम ज़्यादा कितना भी है उससे मतलब नहीं है। और ये जितने सारे लोग हैं वो टियर 2 और 3 सिटी के हैं। खैर आप नीचे कमेंट में बताओ कि आप इस 87% में आते हो कि नहीं। आपने कभी वीडियो बनाया है ताकि आपको लगे कि हाँ वायरल हो जाओ। आगे बढ़ते और बात करते हैं भोजपुरी सुपरस्टार पावर स्टार पवन सिंह के बारे में। कल वाले वीडियो में तो हमने आपको बताया ही था पवन सिंह का एक धमाकेदार लोकगीत जो है वो आने वाला है, जिसका पोस्टर भी दिखा दिया था, लेकिन अब फाइनली इसका टीजर रिलीज कर दिया गया है। और माय गॉड, मानो जैसा चुनाव के बाद पवन सिंह जो है वो रीस्टार्ट हो चुके हैं। एकदम पवन सिंह 2.0 बन के आने वाले हैं। एकदम जो टी सीरीज से गाना आ रहा है वो धुआंधार, एकदम बॉलीवुड के भी बाप लेवल का। आप यहां पे देख सकते हैं पवन सिंह का लुक कितना ज्यादा तगड़ा है और इस गाने पे कितना ज्यादा खर्चा हुआ है। और इतना ही नहीं, बात करें इस गाने के मॉडल के बारे में तो वो भी बहुत ज्यादा अच्छी दिख रही है। और ये मतलब कुल मिला के समझा जाए तो भोजपुरी का 2025 का अभी साल खत्म होने वाला है और लगता है कि सबसे बड़ा गाना जो है वो पवन सिंह ही लेके आ रहे हैं। अब आए भी क्यों ना भाई, इतना अच्छा गाना गाते हैं, इतना अच्छा व्यू जाता है। अब तो बिहार में सरकार भी बना दी है तो अब तो सब पावर पवन सिंह के पास ही है, तो फिर ऐसा ऐसा गाना आना तो बहुत नॉर्मल सी बात है। चलो दोस्त आगे बढ़ते और बात करते हैं भोजपुरी सुपरस्टार टुनटुन यादव के बारे में, जो मोदी जी के भाषण पर रिप्लाई किए। जितने लोगों को नहीं पता है उनको शॉर्ट में समझा देते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान टुनटुन यादव के गाने के बारे में जिक्र किए थे, जिसका आपने वीडियो देखा ही होगा, जिसमें मोदी जी कह रहे थे मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। और ये टुनटुन यादव का ही गाना था। जब अभिनव पांडे इनसे पॉडकास्ट लेने पहुंचते हैं और जब इस बारे में सवाल करते हैं तो उनका सीधा कहना होता है कि देखिए मेरी वजह से ना कोई वोट कटता है ना मेरे वजह से कोई वोट देता है। जिसको मन करता है उसको वोट देता है, जिस पार्टी को मन करता है उस पार्टी को देता है। क्योंकि बहुत सारे लोग आरजेडी में भी हैं जो यादव नहीं है और बहुत सारे यादव भी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल है। इतना ही नहीं, टुनटुन यादव इस बात को भी क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि हम जितना भी गाना गाए हैं वो सारा गाना जो है वो आरजेडी के सपोर्ट में है। बाकी ये हम अपने जाति पे गाना गाए हैं, तो जाति पहचान है। जैसे इस टेबल का पहचान है, जैसे दाढ़ी का पहचान है, जैसे अभिनव पांडे आपका पहचान है, उस तरीके से यादव मेरा जाति है, वो मेरा पहचान है। अब सब लोग गाता है भोजपुरी का बहुत सारे सुपरस्टार, तो इस पे हम भी गा दिए और गाते ही रहेंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता है। जिसके बाद से सारा लोग, जितना भी लोग कमेंट कर रहा था, आप एकदम क्लियरली देख सकते हैं सब लोग जो है वो टुनटुन यादव को ही कह रहे हैं गलत, कि इसके वजह से ही आरजेडी जो है वो हार गई। खैर इस बारे में आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट में जरूर बताना। चलो दोस्त आगे बढ़ते और आपको दिखाते हैं आज का वायरल वीडियो। कल शादी है मेरी। हाँ पता है हमको। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो ना तो मुझे आज ही भगा के ले जाओ। आज भगा के ले आए पागल, कल बारात लेके आवे करेंगे तो आज काहे लगी भगा के ले आए। तेरी तो मेरे होने वाले पति पे मिल गया।